जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में चर्चा करने वाला हूं कि कैसे भारत देश आज़ाद हुआ और किन किन लोगों का इसके पीछे बहुत ज़्यादा योगदान रहा था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी जिन्होंने अपना आधे से ज़्यादा जीवन जो है वो भारत की सेवा में ही, देश को आज़ाद करवाने में ही जो है वो लगा दिया था। तो उनकी बात करते हैं तो उन्होंने बहुत ज़्यादा आंदोलन चलाए, असहयोग आंदोलन जिसमें उन्होंने भारतीयों को साफ निर्देश दिया था कि किसी भी तरह से अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं करना है। और असहयोग आंदोलन में काफ़ी ज़्यादा लोगों का समर्थन उन्हें मिला, लोगों को मार्गदर्शन उन्होंने सही ढंग से किया। इसी तरह से उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सविनय भाव से भी जो है वो आंदोलन किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह हो गया और उनका जो मुख्य आंदोलन रहा था वो रहा था भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया, यानी करेंगे या मरेंगे। उन्होंने साफ तौर पर भारतीयों को कह दिया था कि अगर आप आज़ादी चाहते हैं, देश को स्वतंत्र करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको घर से बाहर निकलना होगा, लड़ना होगा अपने हक के लिए, और करेंगे या मरेंगे तभी आप देश को आज़ाद करवा सकते हैं और खुद भी स्वतंत्र हो सकते हैं। दूसरे जो प्रमुख क्रांतिकारी रहे थे वो रहे थे दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी महोत्सव हो गया, गणपति महोत्सव को चलाया। इसके द्वारा उन्होंने भारत के जो नौजवान युवा लोग थे उनको प्रेरित किया कि कैसे भी वो अंग्रेज़ों का जो है वो विरोध करें, अपने हक के लिए लड़ें। और बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूँगा। यानी भारत में केवल भारतीयों का ही राज होना चाहिए और यहाँ पर केवल हमारा ही राज होना चाहिए और कोई भी विदेशी यहाँ पर शासन कैसे कर सकता है। इसलिए स्वराज जो है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूँगा। तीसरे प्रमुख क्रांतिकारी थे सुभाष चंद्र बोस। इनका भी भारत को आज़ाद करवाने में बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज एक संगठन की स्थापना की और उसमें भारतीय सैनिकों को शामिल किया। इन्होंने ही भारतीयों को ये नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यानी तुम देश के लिए, देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपना खून देने के लिए, अपना बलिदान देने के लिए जो है वो हर समय सदैव तैयार रहो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम अगर अपने हक के लिए लड़ते हो तो तुम्हें स्वयं ही आज़ादी जो है वो मिलेगी। लगभग 1945 में इनकी मृत्यु हो गई। इसी तरह से कुछ तीन प्रमुख क्रांतिकारी और भी रहे थे दोस्तों, जैसे भगत सिंह, बटुकेश्वर दास और राजगुरु। इन तीनों का भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा। इन तीनों को ही अंग्रेज़ों ने 14 फरवरी 1931 के दिन जो है वो फांसी की सज़ा सुना दी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर दास तीनों को ही फांसी दी गई। उसी समय भगत सिंह ने कहा था, एक नारा दिया उन्होंने, इंकलाब जिंदाबाद, अर्थात ये क्रांति जारी रहेगी, हमारे बाद भी ये स्वतंत्रता संघर्ष की क्रांति, जो भारतीयों की आज़ादी के प्रति उनकी जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। इंकलाब जिंदाबाद का उन्होंने नारा दिया था। उनकी इस कुर्बानी को भारत के लोग कभी नहीं भुला सके और शायद कभी भुला भी नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत ही प्रमुख व्यक्ति जो है वो रहे थे हमारे इतिहास के और काफ़ी ज़्यादा उनका योगदान रहा था। चौथे प्रमुख क्रांतिकारी रहे थे चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद, एक दिन उन्हें जो है वो अंग्रेज़ों ने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने गोलियां चलाई, कई अंग्रेज़ों की जो है उन्होंने हत्या की। लेकिन एक समय ऐसा था कि उनके पास सिर्फ उनकी बंदूक में एक गोली ही बची थी। उस गोली को उन्होंने स्वयं पर चलाया और अपनी हत्या कर ली, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज़ों के द्वारा उन्हें मारा जाए। उन्होंने पहले ही ये कहा था कि इंग्लैंड हैज़ नो बुलेट टू शूट मी, अर्थात अंग्रेज़ों के पास कोई ऐसी बंदूक नहीं है जो मेरा सीना छलनी कर सके। चंद्रशेखर आज़ाद के कुछ ऐसे विचार थे और इसी कारण उन्होंने जो अंतिम गोली उनकी बंदूक में बची हुई थी उसे उन्होंने स्वयं पर चलाया। और इसी तरह लगभग 27 फरवरी 1931 को जो है वो उनकी मृत्यु हुई थी। बात करते हैं दोस्तों एक मुस्लिम क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, जिनका कहना था कि सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है। अर्थात सर को काट कर रख देने की तमन्ना, इतना मतलब हमें क्षमता है, हमें हमारे काबिलियत है कि हम अपने सिर को काट कर रख सकते हैं। सरफिरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, बस देखना इतना है कि दुश्मन में इतनी ताकत है कि क्या वो हमारे सिर को काट सकते हैं। हम में तो ताकत है, हम में हिम्मत है कि हम कटवा सकते हैं, लेकिन अब दुश्मन की बाजुओं में इतना दम है कि क्या वो हमारे सिर को काट सकते हैं। ये उनके विचार थे। उन्हें भी फांसी पर चढ़ा दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा।
तो कुछ इस तरह के क्रांतिकारी रहे थे, जिनमें महात्मा गांधी हो गया, बाल गंगाधर तिलक हो गए, भगत सिंह हो गए, राजगुरु बटुकेश्वर दास हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए। बहुत से ऐसे क्रांतिकारी इनके अलावा भी रहे थे जिन्होंने भारत को आज़ाद करवाने में अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया, और उनकी ये कुर्बानी, उनके बलिदान को हम कभी भूल ही नहीं पाते हैं। इतिहास में हो चाहे कैसे भी, आज हम जो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे हम मनाते हैं, उसको मनाने के पीछे यही रीज़न है, इन लोगों का काफ़ी योगदान रहा है और इस दिन तक इन्होंने हमें पहुंचाया है। और ये दिन आज हम देखते हैं, आज हम इसको पूरे भारत में जो है वो मनाते हैं, तो इन्हीं लोगों के कारण कहीं ना कहीं इनका काफ़ी ज़्यादा इसके पीछे योगदान जो है वो रहा है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और इसी तरह की और भी आर्मी से जुड़ी हुई वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद।